नहीं मिनाल, ये तुमसे नहीं होने वाला। मिनाल अली को चैलेंज मत करो, इतनी आराम से वो हिम्मत नहीं हारेगी। यार रूमी, जरूरी तो नहीं इंसान हर काम में अच्छा हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं सर आजर ने कौन सा छुपा हुआ टैलेंट मुझ में देख लिया। अरे वो इतने बड़े डायरेक्टर है, अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो जरूर तुम्हारे अंदर को टैलेंट देखा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है। अगर तुम अपनी खोपड़ी से ना ये फजूल बातें निकाल दो तो शायद तुम्हारी अकल कुछ काम करे। यही तो मसला है ना रूमी, अक्ल ही तो काम नहीं कर रही है इस वक्त मेरी। अच्छा ना, परेशान मत हो, बताओ क्या लिखा था। कुछ खास थोड़ी। windy days and frozen lips, a yummy treat with। है तो कुछ नया, सोचो तो सही। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा ये कुछ, रहने दो। ठीक है, फिर मैं भी सोने जा रही हूँ। सना के लिए रिश्ता आया है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका बेटा है, और खानदान को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और लड़का जो है ना, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन समीना, ये सारा कुछ बहुत अचानक नहीं हो गया? अचानक? आपको अचानक लग रहा है ना, क्योंकि आपकी बेटी जो नहीं। बेटी की शादी की फिक्र क्या होती है, आप ये नहीं समझेंगे। अरे क्यों नहीं समझूंगा, समझूंगा, जरूर समझूंगा और समझता हूँ। सना बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है। जी हाँ, पता है मुझे, और वो भी आपको बहुत मानती है। सना को पता है इस रिश्ते, वो राजी? मैं इसीलिए आपके पास आई। आपको उसे समझाना होगा, आप उसको कन्विंस करें कि वो शादी के लिए मान जाए। समीना, वो हरगिज नहीं मानेगी। सना को मानना पड़ेगा। आखिरकार कब तक मैं सना को इसी तरह खला में लटकते हुए देखूं? अच्छा, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे दिल में खलिश न रहे कि मैं कुछ कर सकता था और नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज़र भी वही कुछ चाहता है जो सना चाहती है, लेकिन आज़र को बस इसका एहसास दिलाना है कि वो राजी हो जाए। देखो समीना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो राजी हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, आप वक्त ले लें, लेकिन मुझे जवाब साफ साफ चाहिए, हाँ या ना। फाड़ के फेंक दिया? लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उससे लिख के मुझे दिखा दो। ऐसे कैसे दिखाती सर, दिखाने लायक कोई चीज भी तो हो। ये फैसला तुम थोड़ी कर सकती हो कि अच्छा है कि नहीं। फैसला तो इंसान अपने बारे में खुद ही सही कर सकता है, क्योंकि खुद से ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। मेरा ख्याल है कि अपने आप पर जुल्म कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने आप से खुद जबरदस्ती कुछ भी करवाना जुल्म होता है। तुम्हारे ख्यालात बहुत इंटरेस्टिंग हैं और तुम कॉन्फिडेंट भी हो। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो खुद को बहुत पसंद करती हूँ, और ओवर तो मैं हरगिज नहीं हूँ। तो आप सही कह रहे होंगे, मैं कॉन्फिडेंट ही हूँ। लेकिन तुम में कुछ खूबियां और भी हैं। तुम बहुत सिंपल हो और बहुत ऑनेस्ट भी। थैंक यू सर। कहाँ से आ रही हैं आप? सर आज़र के ऑफिस गई थी। कभी आप फरहान के कमरे में जा रही होती, कभी आप आज़र के कमरे से निकल रही होती। आप ऑफिस क्या सिर्फ तफरी करने के लिए आती हैं? जब कोई बुलाता है तभी जाती हूँ, अपनी मर्जी से नहीं जाती हूँ कहीं। मैंने बहुत क्लियर बात समझाई थी आपको कि आपका वास्ता सिर्फ मुझसे, आज़र फरहान से नहीं। अगर आपको कोई बुलाता है तो आप सबसे पहले मुझे बताएं। ऑफिस में बहुत काम होते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पूरे ऑफिस में घूम फिर लेती, सोशल कॉन्टेक्ट्स बना लेती।
अभी फिलहाल जाएं आप, गो। करोड़ों रुपए तुमने आजर के नाम पर लगाया हुआ है। अगर उसकी तवज्जो हटती है ना तो उसका असर उसके काम पर पड़ेगा और तुम पर भी, और तुम्हारे बिजनेस पर तो डेफिनेटली। तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से वो लड़की इस ऑफिस में आई है ना, पहले जैसा कुछ नहीं रहा फरहान। पूरा माहौल बदल गया है। आजर जैसा शख्स अपने काम के अलावा इधर उधर देखने लगा है। कमाल ही हो गया ये तो। और आजर ही है जो मिनाल को इस कंपनी में लाया था। आखिर उसका इंटरेस्ट क्या है मिनाल को इस कंपनी में रखने का? मैंने कभी भी आजर को डाउट नहीं किया था। मैं क्या, बल्कि पूरा ऑफिस यही समझता था कि तुम और आजर मैं आजर को ऐसा नहीं समझता था। मिनाल मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फरहान, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम आज बल्कि अभी इसी वक्त उसको इस कंपनी से निकाल दो, हटा दो इस जॉब से। वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि इसको यहाँ रखा जाए। सना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वैसे भी कसूर मनाल का नहीं, आजर का है। आजर के सर पे मेरी पूरी कंपनी खड़ी है। मैं उसके नाम पे करोड़ों रुपए ले चुका हूं। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। डोंट वरी।